3.28 डिवाइडेड बाई एक्स है तो उसको नीचे ही लिख दो, 3.6 इंटू 0.2 और इंटू एक्स बराबर 2। तो दशमलव के 2 अंक है, दशमलव के 2 अंक है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 36 और 2 72 से ऊपर भाग करना है। अब चाहे तो सीधे 36 से कर दो या 9 से कर दो, फिर 4 से कर दो, ये जैसे ईजिली लगे वैसे डिवाइड कर लो। ठीक है, हम सीधे 36 से कर ही दे रहे हैं। तो 36 एक 36, 36 दूना 36 दूना 72, 4 144 और 36 अट्ठे 48 बार में कट जाएगा, 2 से 48 कट जाएगा 24, तो बचेगा 24 डिवाइडेड बाई एक्स बराबर 2, और इस 2 से 24 भी कट जाएगा तो एक्स बराबर आ जाएगा 12। तो पहले क्वेश्चन का आंसर था 12। दूसरा क्वेश्चन था कि 5072.19 प्लस का 368.312 प्लस का क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 9018.618। तो इन दोनों को जोड़ लेना है और जोड़ के उधर भेजेंगे तो माइनस कर देना 9018 से, है ना। इन दोनों को जोड़ना है तो इनको जोड़ोगे तो 5072.19 और अगला नंबर है 368.312। अब इनको जोड़ोगे तो 2 9 1 10, 3 1 4 1 5, फिर 8 2 10, 7 6 13, 1 14, 3 1 4 और 5, और इसको फिर इससे घटाना है 9018.618 से घटाना है 5440.502। तो इसको घटाओगे तो 8 में से 2 गया 6, 1 6 में से 5 गया 1, 8 में से 0 गया 8 ही, 11 में से 4 गया 7, 10 में से 4 गया 9 में से 4 गया 5 और 8 में से 5 गया 3, तो 3578.116। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं में 13:9 का अनुपात है और सवाल में इनका मासा दे रखा है 13। तो बड़ी संख्या बतानी है, तो पता ही अगर संख्या का अनुपात दे रखा हो, मासा दे रखा हो, तो मासा का अनुपातों में गुणा करने से वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो पहली संख्या हो जाएगी 13 गुणे 13, 13 गुणे 13 मतलब 169, और दूसरी संख्या हो जाएगी 9 गुणे 13। अब 13 से क्यों गुणा किया, क्योंकि 13 मासा था, तो 117 13 गुणे 9। दोनों में से बड़ी संख्या पूछी तो 169, छोटी पूछी होती तो 117 होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है रोहन और सोहन का वेतन 2 और 3 के अनुपात में है। तो इनका वेतन 2 और 3 के अनुपात में। प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया वेतन 40 और 57 के अनुपात में हो जाता है। नया वेतन 40 और 57 के अनुपात में हो जाता है। तो सोहन का वेतन बताना है, बाद दूसरे वाले का वेतन बताना है। तो अगर किसी संख्या में समान वृद्धि या कमी हो तो अनुपातों का अंतर नहीं बदलता। 40 और 57 अंतर कितने का है, 17 का, 40 और 57 में। तो ऊपर भी 17 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34, ये हो जाएगा 17 3 51। अब इसका वेतन देखोगे तो 34 से 40 हो गया, मतलब बढ़ा कितना 6, जबकि सवाल में कितना बढ़ा है तो 2000। 6 बराबर 2000 के तो 1 बराबर, तो बोलोगे 2000 बटे 6, 2000 बटे 6, या इसी को बोलोगे 1000 बटे 3। अब पूछा है सवाल में वर्तमान वेतन सोहन मतलब दूसरे वाले बंदे का, इसका वर्तमान वेतन कितना है तो 57 है। ठीक है, तो 57 बराबर क्या होगा, तो 1 बराबर तो 1000 बटे 3 है, तो 57 बराबर 1000 बटे 3 इंटू 57। 3 से इसको भाग किया तो 3 1 2 3, 2 बचा, 3 9 27, 1000 और 19 का गुणा किया तो 19000। अब ऑप्शन में देखो 19000 दे नहीं रखा, तो ऑप्शन में 17000 किया होगा। ठीक है, 17000 को किया होगा, क्योंकि इसका बाद में वेतन 2000 बढ़ा था और 2000 वेतन बढ़ के हुआ कितना, तो 19000। 2000 बढ़ के 19000 हुआ तो पहले कितना था 17000, तो 17000 इसका आंसर होगा।
लास्ट क्वेश्चन का आंसर 17,000 था। तो अगला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। तो बिलो 10 ईयर मतलब 10 साल से कम के हैं 20% छात्र। और सवाल में बोला है कि 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो 48 है का 2/3 है। तो 10 वर्ष आयु 10 साल जो एज है, ऐसे बच्चे कितने, तो ऐसे बच्चे 48 हैं। और सवाल में बोला है कि जिनकी 10 साल से अधिक एज है मतलब अबव 10 ईयर एज के हैं जो, ठीक है, 10 साल से अधिक आयु के हैं जो, उनकी संख्या इसका 2/3 है। तो 48 का 2/3 करोगे तो 3 से 48 गया 16, 16 दूनी 32 आ जाएगा। तो 10 साल के 48 बच्चे, 10 साल से अधिक के 32 बच्चे, टोटल कितने बच्चे, तो कहोगे 80 बच्चे ये। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि 10 साल से कम के 20% बच्चे हैं। ऐसे बच्चे जिनकी एज 10 साल से कम है वो 20% है। परसेंटेज में कोई भी चीज़ 100% होती, तो टोटल बच्चे 100%, 100 में से 20% बच्चे बिलो 10 ईयर है, 10 साल से कम के हैं, ठीक है। 20% 10 साल से कम के हैं, तो 10 साल या उससे अधिक के बच्चे कितने परसेंट, तो 80%। 80% बराबर 80 के, तो 100% बराबर 100। तो स्कूल में टोटल बच्चों की संख्या 100 ही है। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 119 से भाग करने पर 119 से भाग करने पर शेष 19 आता है, तो 17 से भाग करने पर शेष क्या आएगा। शायद ही किसी बच्चे ने क्वेश्चन गलत किया हो। तो 17 से 19 को डायरेक्ट भाग कर दोगे, 17 1 17 और शेष कितना आ जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्ष में 4460, 3 वर्ष में होती है 4460 और 6 वर्ष में होती है 6690। तो इस सवाल में पूछा है अनुमानित धनराशि क्या है, मूलधन बताना है। देखो, अगर किसी सवाल में CI का क्वेश्चन हो और समय दुगना हो रहा हो, 3 से 6 समय दुगना है ना, समय दुगना हो रहा हो, तो उस केस में मूलधन बराबर होता है छोटी संख्या का स्क्वायर अपॉन बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या मतलब 4460 इंटू 4460 अपॉन में बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 6690, ठीक है। अब अगर ध्यान दो तो 4 से 6 1.5 गुना है, तो नीचे वाली संख्या जो है वो 1.5 गुनी है, 60 का 1.5 गुना 90 है ना। या ऐसे समझ लो कि 2230 से हमने इसको 3 बार में काट दिया और 22 से 30 से इसको 2 बार में काट दिया। अब इन दोनों का गुणा करोगे, तो इन 2 में गुणा करोगे तो हो जाएगा 8920 और डिवाइडेड बाई 3 है। 3 से इसको भाग करोगे तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा 9 बचेगा, 3 9 27, 3 7 21 और 3 2973 के आसपास आंसर आएगा। तो 2973.33 ये ऑप्शन में दे रखा है, तो 2973.33 आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट तब लगाते हैं जब समय दुगना हो, CI का क्वेश्चन हो, मूलधन पूछा हो, तो छोटी संख्या का स्क्वायर अपॉन बड़ी संख्या, इन दोनों में ये छोटी संख्या है ये बड़ी संख्या है, गुणा भाग करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, 3 साझेदार PQR एक व्यवसाय शुरू करते हैं। P की पूंजी का दुगना Q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। P की पूंजी का दुगना Q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। तो यहाँ से अगर P और Q में रेशियो निकालोगे तो P और Q में रेशियो आ जाएगा 3:2। फिर सवाल में बोला है Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। क्वेश्चन में बोला है कि Q की पूंजी बराबर है R की पूंजी के 4 गुने के। तो यहाँ से रेशियो निकालोगे तो Q की वैल्यू 4 और R की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इन दोनों में से अगर देखो तो Q कॉमन है, Q की यहाँ वैल्यू 2 है, यहाँ 4 है। दोनों जगह Q की वैल्यू बराबर करने के लिए ऊपर 2 से गुणा करना पड़ेगा। ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर का रेशियो हो जाएगा 6-4। तो P का रेशियो हो गया 6, Q का रेशियो हो गया 4, R का रेशियो हो गया 1। अब सवाल में पूछा क्या है, तो सवाल में बोला है कि कुल लाभ है 27,500 का, इसमें R का हिस्सा, तो R का हिस्सा 1 है और कितने में से है, तो इन तीनों को जोड़ोगे तो 6 4 10 1 11 में से। तो R का हिस्सा है 1 और कितने में से, तो 11 में से। कुल पूंजी लाभ है 27,500 का, तो 27,500 को 11 से भाग कर दो। भाग करोगे तो 11 दूनी 22, 5 बचेगा, 11 पचे 25, 11 पचे 55 और 0 0 2500 आंसर आ जाएगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत 3.75 है। 6 का औसत है 3.75। पहली 2 का औसत दे रखा है, पहली 2 का औसत 3.2, अन्य 2 का औसत 3.55। तो जो शेष 2 बचे उनका औसत बताना है। ठीक है, तो अगर औसत में संख्याएं कट सकती हैं तो काट लो। जैसे यहाँ 2 से गया 1, ये 2 से गया 1, ये 2 से गया 1, ये 2 से गया 3। तो ये एक संख्या का औसत 3.2 है तो योग भी 3.2 ही होगा। एक का औसत 3.55 है तो योग भी 3.55 ही होगा। और सभी 3 का औसत 3.75 है तो योग 3 से गुणा करोगे, 3 पचे 15, 3 7 21, 1 22, 3 3 9 और 22 का 2 है तो 11। अब 11.25 में ये घटाना है, क्या घटाना है? तो 11.25 में घटाना है 6.75। तो 5 में 5 गया 0, 12 में 7 गया 5, 10 में 6 गया तो 4, 4.5 आंसर आ जाएगा। अन्य 2 संख्याओं का औसत 4.5। अच्छा, ये एक ही हमने इसको रेशियो में बदल लिया, तब 1 से भाग करके भी कोई मतलब करोगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा 1 से भाग करने का, तो भाग करने की ज़रूरत नहीं। संख्याओं को रेशियो में बदल लो तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, गुणा भाग थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु एक निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, अगर उसे उस निर्धारित मूल्य के 2/3 पे बेचें तो 10% की हानि होती है। तो उसका निर्धारित मूल्य 3 मान लेंगे, पर आज कितने का बेचा? 2 का। और जब 2 का बेचा तो 10% की हानि हुई। 10% की हानि का मतलब होता है 100 की चीज़ कितने की बेची? 90 की। 2 बराबर 90 तो 1 बराबर 45, और निर्धारित मूल्य 3 है तो 3 बराबर, तो 45 में 3 का गुणा करेंगे तो 135। किसी भी वस्तु का मूल्य 100% होता है और यहाँ बेचा कितने का है? 135 का, तो लाभ कितने प्रतिशत का हुआ? तो 35%।